फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल रिलेटिव स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट और कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी रीड किए थे और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉल्यूशन की। पार्ट 3 में हम करने वाले हैं 2.2.1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन आपको पता ही है कि क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर 50 ml वाटर है, उसके अंदर आपने क्या करा, शुगर डाल दिया। तो जब उसके अंदर शुगर डाल दोगे तो जो हमारा फाइनली वाटर बनेगा, वाटर और शुगर को मिला के जो चीज़ हमारी बनेगी वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब हम समझ लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ये एक नई चीज़ है जो कि आप 9th क्लास में ही पढ़ रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे 2 कंटेनर लिए, दोनों में 50 ml वाटर है, तो आपने एक में क्या किया, 1 स्पून शुगर डाल दी और दूसरे में क्या किया, 10 स्पून शुगर डाल दी। तो आप देखोगे जो हमारा बी ग्रुप था, मतलब जो हमारा बी वाला कंटेनर था, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी समझाया है कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेयर्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्टिविटी 2.2 में हमने क्या देखा था, एक ग्रुप ए था और एक ग्रुप बी था। उन्होंने भी ऐसे ही किया था, 50 ml वाटर लिया था। ग्रुप ए ने कॉपर सल्फेट डाले थे, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स अपने सॉल्यूशन में डाले थे, वाटर में डाले थे बहुत कम, और ग्रुप बी ने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। तो उसके अंदर कलर का हमें डिफरेंस देखने को मिला था क्योंकि जो ग्रुप बी में कॉन्सेंट्रेशन था वो ज़्यादा था, उसके अंदर कलर ऑब्वियसली हमें डार्क देखने को मिलेगा ही। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीफाइड, है ना। तो हमें क्या पता चला कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। सॉल्वेंट मतलब वाटर, सॉल्यूट मतलब शुगर। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। सॉल्वेंट मतलब जो अपने अंदर कोई चीज़ ले रहा है, और सॉल्यूट मतलब जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर डल रही है ना। जैसे कि हम वाटर और शुगर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर अपने अंदर क्या ले रहा है, शुगर को ले रहा है, तो वाटर है सॉल्वेंट, और जो शुगर है वो वाटर के अंदर जा रही है तो वो है सॉल्यूट, है ना। तो आगे चलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इट कैन बी अ डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे 3 टर्म और देखने को मिली, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीनों टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे 3 कंटेनर लिए, हम यहाँ पे 3 कंटेनर ले लेंगे। 3 कंटेनर लेने के बाद जब आप यहाँ पे 3 कंटेनर ले लोगे, उसके बाद तीनों में ही 50 ml वाटर डालोगे, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है, ए वाला है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 स्पून शुगर डाल देंगे। बी वाले में आप क्या करोगे, 10 स्पून शुगर डाल दोगे। और जो सी वाला है उसके अंदर हम इतनी ज़्यादा शुगर डाल देंगे कि वो हो जाएगा सेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब इतना हो जाएगा कि उसके अंदर और शुगर आ ही ना सके, और शुगर उसके अंदर मिक्स ही ना हो, नीचे बैठनी शुरू हो जाए, है ना। ऐसे हम यहाँ पे 3 अपने सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइल्यूट इन तीनों में से कौन सा है। डाइल्यूट होगा हमारा ए वाला, जिसके अंदर हमने 1 स्पून शुगर डाला था, उसे हम कहेंगे डिल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड वाला होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने 10 स्पून शुगर डाली थी, वो होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसके अंदर डाइल्यूट से ज़्यादा है ना, उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड हमने पीछे ही पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है आपने किसी सॉल्यूशन में इतनी ज़्यादा शुगर डाल दिया, इतनी ज़्यादा कोई भी चीज़ डाल दी कि वो नीचे बैठनी शुरू हो गई, अब वो घुल ही नहीं रही है। आपने उसके अंदर शुगर इतनी ज़्यादा डाल दी कि अब वो घुल नहीं रही है उसके अंदर, वो नीचे बैठनी शुरू हो गई। तो आपके तीनों चीज़ों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इन तीनों चीज़ों का मीनिंग हमने नीचे ही बता रखा है, पर आगे समझने के लिए हमें यहीं पे जानने का जरूरी था। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कॉम्परेटिव टर्म्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन का हमारा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है। तो अब हम पहले डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का थोड़ा सा कंपैरेटिव कर लेते हैं। आप जानते हो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। डाइल्यूट के कॉन्सेंट्रेटेड जो है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होता है ना। हम नीचे हमने यहाँ पे पढ़ा था एक वर्ड, हमने आया पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में बहुत छोटा सा ही कंपैरेटिव है। आगे दे रखा है इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कम्पेयर टू दैट ऑब्टेन ग्रुप बी, है ना। एक्टिविटी 2.2 का ही बताया है इसके अंदर कि ए और बी में किस तरह, मतलब ए जो है वो डाइल्यूट है, बी जो है वो क्या है हमारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड। इन्होंने ये चीज़ हमें यहाँ बताई है, मैंने आपको नीचे बता दी थी ये चीज़।
तो अब आगे हमारी आती है एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 में हमें क्या करना है, टेप अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन ईच 2 सेपरेट बेकर। हमें यहाँ पे 2 बेकर ले लेना है, दोनों बेकर में आप क्या करोगे 50 ml वाटर डाल दोगे। ऐड साल्ट इन फर्स्ट बेकर एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड। फर्स्ट वाला जो बेकर था उसके अंदर हम साल्ट डाल देंगे, और जो हमारा सेकंड वाला बेकर था उसके अंदर शुगर या फिर बैरियम क्लोराइड हम उसके अंदर डाल देंगे। उसे हम लगातार घुमाते रहेंगे। उसके बाद वह नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, हीट द कॉन। अगर आप जब उसमें डाले जा रहे हो, साल्ट डाले जा रहे हो, शुगर डाले जा रहे हो दोनों के अंदर, तो अगर वो उसके अंदर अब आप उसे हिला तो रहे हो पर वो मिक्स नहीं हो रहा, उसके अंदर इतना ज़्यादा हो गया, तो आप उसे हीट करना शुरू कर दो, उसे गर्माहट देनी शुरू कर दो, जिससे उसके अंदर जो भी सामान जा रहा है वो घुलना शुरू हो जाए पानी के अंदर। इन्होंने ये चीज़ें मैं यहाँ पे कही है ना। टेम्परेचर बाई अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस तक। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और उसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट था, मतलब जो हमने साल्ट डाल रहे थे, हम शुगर डाल रहे थे, वो सब दोबारा डालना शुरू कर दो। उसके बाद इन्होंने आगे बताया है कि इस वाली एक्टिविटी से क्या हुआ होगा। इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम। अगर जब आपने उसे ठंडा हुआ था, जब ठंडा होकर आप उसे चला रहे थे या फिर जब आप उसे गर्म होकर चला रहे थे, तो किसके अंदर चीज़ें जल्दी घुल रही थी, ये चीज़ उन्होंने हमें यहाँ पे पूछी है। आगे बताया है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो अब इन्होंने हमें यहाँ पे क्या बता दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है, वही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, जो कि मैंने अभी आपको बताया। हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर हम कोई भी चीज़ डालेंगे, अगर वो उसके अंदर ज़्यादा होती चली जाएगी तो जो उसके अंदर वो चीज़ है वो नीचे बैठनी शुरू कर देगी। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, इन अदर वर्ड्स, where no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it called be a saturated solution. The amount of a solution present in the saturated solution at the temperature is called solubility. तो हमें अब यहाँ पे एक नया वर्ड मिल गया, solubility। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे याद भी कर सकते हो एक डिफाइन के रूप में। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमारा कंटेनर था, कंटेनर के अंदर जब आप सॉल्यूट डाल रहे थे, है ना, जब उसके अंदर हम लगातार सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो उसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिस टेम्परेचर पे आके वो सैचुरेटेड बन गया, उस वाले टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो आपको सोल्यूबिलिटी का मीनिंग यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। If the amount of solute contained in a solution is less than saturated solution, it is called an unsaturated solution। तो एक तो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब यहाँ पे दूसरी टर्म हमें मिली है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर यहाँ वाटर है, तो वाटर के अंदर आप जब चीज़ें डाल रहे हो, उसे घुमा रहे हो, उसे घोलते जाओ, तो वो लगातार घुल रही है, पर आपने इतनी मात्रा में चीज़ नहीं डाली कि वो सैचुरेटेड हो जाए, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस, अगर जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट है वो कम होगा, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का अपोजिट ही है बिल्कुल। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? We can infer from the above activity that different substances in a given solution have different solubilities at the same temperature. इसका मतलब है, आप अगर यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर लेते हो, डिफरेंट सब्सटेंस, अगर अलग अलग कंटेनर लोगे, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग वाटर रहेगा, तो वाटर के अंदर आप किसी में शुगर डालोगे, किसी में साल्ट डालोगे, तो सभी चीज़ें अलग अलग टेम्परेचर पे घुलेंगी। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही टेम्परेचर पे घुलेंगी, सबका जो घुलने का, जब जो सबकी सॉल्युबिलिटी होगी, जो सबका घुलने वाला टेम्परेचर होगा, वो सबका अलग अलग होगा। ये चीज़ यहाँ बताई है इन्होंने। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर वेराइज वेज ऑफ एक्सप्रेस। देखो अब यहाँ पे इन्होंने हमें कॉन्सेंट्रेशन का एक और मीनिंग बता दिया, इसमें बताया, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपको ग्रीन पेन से, यहाँ पे मैंने आपको मार्क कर दिया। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, हमने ऊपर वाली एक्टिविटी देखा, अलग अलग सब्सटेंस चलेंगे हमारे सॉल्वेंट में, हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट सेम टेम्परेचर, अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ हो जाएंगी, अलग अलग टेम्परेचर हो जाएगा उसमें। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, उसके अंदर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसके अंदर मास, वॉल्यूम, सब चीज़ें अलग अलग रहेंगी उसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। तो आगे ना, अब आपको यहाँ पे, यहाँ तक तो हमें कॉन्सेंट्रेशन समझा, हमने सॉल्युबिलिटी समझी, सॉल्वेंट, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है साइंस में,
वो है कि आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा एग्जाम में आ सकता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन, आपको कोई भी एक जैसे प्रॉब्लम आती है ना मैथ्स में, ऐसी हमें यहाँ पे दे रखा हो कोई भी प्रॉब्लम, उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। तो वही इन्होंने यहाँ पे आगे में फॉर्मूला बताया है कि आप कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालो। तो वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। There are various ways of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only 3 methods. बहुत तरीके हैं concentration of solution निकालने के। तो solution concentration होता है, उसे निकालने के काफ़ी तरीके हैं, पर यहाँ पे हम 3 मेथड पढ़ेंगे और मेथड आप 11th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल 9th में हमारे यहाँ पे 3 मेथड है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज निकालनी है, इसलिए देखो यहाँ पे हमें 100 यूज़ किया गया है ना। अभी यहाँ पे हमें आगे एक एग्जांपल दे रखा है, उसके द्वारा आप इसे अच्छी तरह समझ पाओगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को निकालने के लिए आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूला और मिल जाएंगे, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज बाय सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे भी बिल्कुल सेम है, बस नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मिला कर दो। तो इस तरह आप यहाँ पे निकाल पाओगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 21, इसके द्वारा आप बहुत से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन और ये हो गया हमारा यहाँ पे कॉमन साल्ट। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म ऑफ द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉल्यूट दे रखा है 40 ग्राम और यहाँ पे हमें सॉल्वेंट दे रखा है यहाँ पे हमें 320 ग्राम, और हमें यहाँ पे निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, है ना। यहाँ पे हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और निकालना है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है टर्म्स के अंदर। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 का फॉर्मूला लगाओगे, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। ये वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर यूज़ करने के लिए हमें पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन तो उन्होंने हमें दे नहीं रखा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के तो सॉल्यूशन बनता है। तो इन्होंने हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद आप अपना आंसर बहुत ईजिली निकाल सकते हो। तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है, क्या हो जाएगा 360 ग्राम। ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, ये हमारा फॉर्मूला है ना, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है वो है 40 ग्राम, तो 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालनी, 100 निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। तो आप इसी तरह अपना आंसर बहुत ईजी निकाल सकते हो। ऐसे अगर आप नेट पे ढूंढोगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करके इसे अच्छी तरह कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 2.2.1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।